हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत करते हैं आज फिर से एक और नए वीडियो में। दोस्तों, हमारे एक भाई ने कमेंट किया था कि यदि कोई साधु संत या कोई भी व्यक्ति हुआ किसी देवी देवता के नाम पर या किसी धर्म के नाम पर हमसे चंदा मांगे, हमारा विश्वास तो प्रभु यीशु मसीह पर है, हम तो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, तो फिर क्या हमें उस व्यक्ति को चंदा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? ठीक है ना दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आप सभी मसीह भाई बहनों के लिए, क्योंकि ये टॉपिक जो है हर एक मसीह को सुनना बेहद जरूरी है। आशा करता हूं कि वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे पूरी बात समझने के लिए। ठीक है ना दोस्तों, चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो हमारे उन सारे मसीह भाई बहनों के लिए है जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं। आप और हम सभी जानते हैं कि हमारा प्रभु यीशु जल्द आने वाला है। हम अपने मसीह भाई बहनों के आत्मिक उन्नत के लिए, ताकि उनका विश्वास मजबूत होने पाए बाइबल पर, इसके लिए ये वीडियो बना रहे हैं। उसके पहले मैं आपको एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, जो कि ये बेहद ज़रूरी है। हमारे वीडियो केवल और केवल मसीही लोगों के लिए है। हम वही बताते हैं जो बाइबल में लिखा है। हो सकता है आप दूसरे धर्म के हो या बाइबल का वचन आप ना जानते हो या फिर ना समझते हो, तो आप इसका गलत मतलब निकाल सकते हैं। ऐसे में हमारा विश्वास केवल और केवल इस बाइबल पर है। यदि हमारे वीडियो से आपके मन को ठेस पहुँचे या हमसे कोई आपत्ति है, तो इस वीडियो को ना देखें, यहीं पर इस वीडियो को छोड़ दें। देखिए दोस्तों, जब भी हम देखते हैं दशहरा नज़दीक आता है या फिर दिवाली नज़दीक आता है या फिर कोई भी त्यौहार हुआ, हमारे बहुत सारे मुस्लिम भाई बहनों का भी त्यौहार होता है, जब नज़दीक आता है तो वो क्या करते हैं कि घर घर घूमकर या मार्केट में चंदा मांगने लगते हैं। तो जो भाई बहन मूर्तियों की स्थापना करते हैं, मूर्ति पूजा करवाते हैं, तो हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि भाई आपको भी चंदा देना पड़ेगा इन साल। कहते हैं कि आपका विश्वास भले ही अलग है, लेकिन चंदा हम लेकर ही रहेंगे। ऐसे में एक मसीह विश्वासी को जो प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, बाइबल उसको क्या बताती है, क्या सिखाती है, उस मसीही भाई को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। देखिए, हम देखते हैं कि गांव-गांव जगह जगह पर यज्ञ भी किए जाते हैं ना। तो बहुत सारे साधु संत भी ऐसे होते हैं जो गांव-गांव घूम कर चंदा मांगते हैं कि हम यहाँ मंदिर की स्थापना करते हैं, यज्ञ की स्थापना करते हैं, तो इसके लिए आपको भी चंदा देना पड़ेगा। मतलब हम मजबूर हो जाते हैं देने के लिए। हमें कुछ नहीं समझ में आता है कि हमें क्या करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे भी भाई बहन हैं जो अन्य धर्म से आते हैं, जो भंडारा करवाते हैं, अपने अपने भगवानों के नाम पर पूजा अर्चना करवाते हैं। तो वो भी एक मसीही के लिए सोचने वाली बात है कि क्या हमें उनकी चंदा देकर मदद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ठीक है ना। या फिर हम जब कभी रास्ते में जा रहे होते हैं, तो बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो राह में रोक कर हमसे चंदा मांगते हैं कि भाई आपको तो चंदा देना ही पड़ेगा इन साल, क्योंकि हम मूर्तियों की स्थापना करवाते हैं, हम बहुत धूमधाम से पूजा पाठ करवाते हैं, तो इसमें हमारे भगवान आपकी रक्षा करेंगे, आपकी मदद करेंगे, आपको 2 गुना 4 गुना उन्नत देंगे। तो ऐसे में भी एक मसीही के लिए बहुत ही समस्या खड़ा हो जाता है कि उस समय उसको क्या करना चाहिए। ठीक है ना। तो दोस्तों, उसके लिए हम एक वचन पढ़ेंगे। आप सभी जानते हैं, यदि मूर्ति पूजा आप करते हैं या फिर किसी भी मूर्ति पूजा में आप भाग लेते हैं या फिर आप चंदा ही क्यों न दें, तो ऐसा करना परमेश्वर पाप समझता है। ये बात आप और हम सभी जानते हैं। जब हम पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों अध्याय 10 के 14 में, तो यहाँ पौलुस एक बहुत ही सुंदर बात लिखते हैं, इस कारण हे मेरे प्यारों, मूर्ति पूजा से बचे रहो। मैं बुद्धिमान जानकर तुमसे कहता हूँ, जो मैं कहता हूँ उसे परखो। कहते हैं कि जो मेरा वचन है, तुम उसको ऐसे ही आंख मूंद कर विश्वास क्यों कर लेते हो? किसी के कहने पर तुम इस वचन को पढ़ो, इसको जांचो, इसको चेक करो। कहते हैं कि ये मूर्तियां, इनमें कोई जान नहीं है, ये निर्जीव है।
जिस मूर्तियों की स्थापना करने के लिए आप चंदा देते हैं उसमें कहीं न कहीं आप भी भाग लेते हैं, आपका भी हिस्सा उसमें मौजूद है। इसीलिए कहते हैं कि इस कारण हे मेरे प्यारों, मूर्ति पूजा से बचे रहो। इंसान को मालूम होता है कि मूर्तियों की स्थापना की जाती है, लोग उसमें बहुत तरीके से चढ़ावे चढ़ाते हैं अपने अपने ईश्वर को खुश करने के लिए। और क्या होता है, बहुत ही धूमधाम से त्यौहार मनाए जाते हैं, बहुत धूमधाम से लोग मेला घूमते हैं, करते हैं ना। और लास्ट दिन क्या होता है, उन मूर्तियों को ले जाकर किसी नदी या तालाब में दहा देते हैं, उसको फेंक देते हैं। क्या सच्चाई है इसमें? परमेश्वर कहता है कि इसीलिए तुम मेरे वचन को जांचो परखो, इसको चेक करो। यदि मेरा वचन झूठ है तो इस पर भी विश्वास मत करो, लेकिन उसके पहले तुम उसको जांचो, ठीक है ना। यह हेजकेल अध्याय 14:3 में हमारा प्रभु कहता है, हे मनुष्य के संतान, इन पुरुषों ने तो अपनी मूर्तें अपने मन में स्थापित की और अपने अधर्म की ठोकर अपने सामने रखी, फिर क्या वे मुझसे कुछ भी पूछने पाएंगे? मेरे प्रियो, इसके पहले भी मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि इंसान के पापों का जब न्याय होगा ना, तो जब उसके पापों का पोटली परमेश्वर के सामने खोला जाएगा तो उसमें सब कुछ दिखाया जाएगा कि तुमने कब मूर्ति स्थापना की है। इसीलिए यहाँ वचन कहता है कि हे मनुष्य के संतान, इन पुरुषों ने तो अपनी मूर्तें अपने मन में स्थापित की है। यानी कि अभी भी हमें कहीं न कहीं विश्वास है कि हम इन मूर्तियों की आराधना करते हैं, इनको अपने मन में बसाए हुए हैं। यूहन्ना अध्याय 14:23 और 24 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। कौन? जो प्रभु से प्रेम करता है। प्रभु का प्रेम यानी कि जो इस वचन को प्रेम करता है, इस वचन को मानता है, वो इस वचन की आज्ञाओं का पालन करेगा, इसके अनुसार अपने जीवन को जिएगा और चलाएगा। आगे लिखते हैं, जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन को नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा है। कहते हैं कि जो मुझसे प्रेम नहीं रखता है, जो मुझ पर विश्वास नहीं करता है, वो मेरे वचन को इनकार कर चुका है, वो मुझ पर विश्वास नहीं करता। लेकिन तुम मुझ पर विश्वास करते हो, इसलिए तुम सच्चाई जान गए हो। यदि तुम सच्चाई जानकर भी तुम बुरे काम करोगे तो परमेश्वर आपको निश्चित ही दंडित कर सकता है। देखिए दोस्तों, यदि आपको मदद करना है किसी की, आपको चंदा देना है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। मान लीजिए कोई बूढ़ा आदमी है, वो बीमारी की हालत में दर्द से तड़प रहा है, मर रहा है, या फिर कोई भी इंसान जो लाचार है, जो गरीब है, जो दलित है, उसकी आप मदद कर सकते हैं। परमेश्वर कहता है मत्ती अध्याय 25:35 में, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे घर में ठहराया। तो जो कोई भी व्यक्ति किसी बेसहाय का मदद करता है, वो किसकी मदद करता है? वो परमेश्वर की मदद करता है। इसीलिए कहते हैं कि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया। ठीक है ना। जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता अध्याय 41:1 में, तो यहाँ वचन कहता है, क्या ही धन्य वह जो कंगाल की सुधि रखता है, विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। क्या कहते हैं कि धन्य है वो पुरुष जो कंगालों की मदद करता है, जो जरूरतमंद है उनकी मदद करता है। परमेश्वर क्या करता है? उनकी मदद करता है। ठीक है ना। तो मेरे प्रियो, निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष ये निकलता है कि यदि कोई भी व्यक्ति मूर्ति पूजा के नाम पर आपसे कोई चंदा मांगता है, तो आप उसको प्रेम से समझाइए कि देखिए भाई, मेरा विश्वास परमेश्वर पर है, यानी कि मैं इस बाइबल पर विश्वास करता हूँ और मैं इसमें आपका कोई सहयोग नहीं कर सकता हूँ। हो सके तो आप परमेश्वर का सुसमाचार भी उसको बता सकते हैं, ताकि इसी बहाने वो परमेश्वर को जान जाएगा और उसका भी उद्धार हो जाएगा। ठीक है ना। मैं आपसे फिर कहता हूँ कि यदि कोई आपके पास चंदा मांगने आता है तो आप उससे प्रेम से बात करिए, आप उसको आराम से बैठाइए अपने घर, जहाँ कहीं भी हो, और उसको परमेश्वर के बारे में, यानी कि बाइबल पर जो आपका विश्वास है, अपने विश्वास के बारे में बताइए।
जहाँ तक मेरा विश्वास है कि वो आपसे फिर चंदा मांगने की कोशिश नहीं करेगा। ठीक है ना। आइए एक वचन और पढ़ लेते हैं। जब हम पढ़ते हैं मत्ती अध्याय 6:1 में, तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धार्मिकता के काम मत करो। क्या कहते हैं कि तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धार्मिकता के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल नहीं पाओगे। मेरे भाई, इस वचन के कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर ने आपको जो कुछ भी दिया है, मान लीजिए आपके पास धन संपत्ति है, तो आपको परमेश्वर ने सही काम करने के लिए दिया है। नहीं तो परमेश्वर ने जो आपको दिया है, यदि आप उसको गलत तरीके से यूज करते हैं, गलत तरीके से उसको प्रयोग करते हैं, तो आपसे वो भी छीन सकता है। ठीक है ना। आगे जब हम पढ़ते हैं मत्ती अध्याय 6:4 में, तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ताकि तेरा दान गुप्त रहे और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। कहते हैं कि तेरे पास जो धन है, जो पैसा तू देना चाहता है, उसको सही काम के लिए दे। जिसको जरूरत है, जो जरूरतमंद है, उसकी तू मदद कर। इसमें तेरा क्या होगा? यदि आप उसको सही जगह एक्सपेंड करेंगे तो आपका स्वर्ग में प्लस पॉइंट बढ़ता जाएगा। ठीक है ना। तो इसीलिए मैं आपको बताता हूं कि आप अपना दान कहीं भी दें, सोच समझ कर दें और प्रभु की सेवकाई में दें, ताकि परमेश्वर के सुसमाचार का काम आगे बढ़े और आपका आत्मिक जीवन जो है वो सफल हो। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को आप अपने मसीह भाई बहनों में शेयर करिए ताकि उनको भी ये सारी बातें पता चल सके। मिलते हैं कल फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की।